सर जी आपका माइक बंद है। हाँ जी, अब आ गई आवाज? जी हेलो, जी आ गई। आ गई, ठीक है, धन्यवाद। आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सभी का स्वागत आज की चर्चा में। और आज की चर्चा का जो विषय मुझे समझ में आया वो है हमारा डुअल नेचर, द्वैतिक स्वभाव। और अगर मैं दूसरी खड़ी भाषा में कहूं तो हमारा दोगलापन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि परिस्थिति एक ही है और दो अलग अलग तरह के व्यवहार हमारे हुआ करते हैं। व्यक्ति बदल जाते हैं, व्यवहार भी हमारा बदल जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग बाहर के सदस्यों के साथ तो हमारा व्यवहार एक प्रकार का होता है और घर में आते ही वही चीज, वही सेम सिचुएशन अगर हमारे साथ होती है तो हमारा व्यवहार किसी दूसरे प्रकार का। बाहर वालों के साथ तो जैसे कहते हैं ना, बहुत खुश रहते हैं हम, और घर आते ही हमारा चेहरा जो है वो बदल जाता है, टिंडे जैसी शक्ल हो जाती है। या कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक चीज है हमारे किसी प्रिय से टूट गई तो हम कहते हैं चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसी ऐसे व्यक्ति से टूट गई जिसे हम नहीं चाहते तो हम बहुत नाराज होते हैं, गाली देते हैं उसे, और यहाँ तक कि कई बार हम उसको पीट भी देते हैं। ऐसी स्थिति हमने देखी होगी कई बार। जैसे मान लीजिए किसी दुकान पर कोई नौकर है, उसने किसी तरह की चीज को गिरा दिया, तोड़ दिया, तो हम लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और यही चीज अगर हमसे टूट गई या हमारे किसी भाई बहन माँ बाप से किसी से टूट गई तो उस स्थिति में हमारा बिहेवियर कुछ और होता है। तो इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। या चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इस टॉपिक को। हमारा व्यवहार, जैसे खाने पीने की ही बात कर लूं तो अपने दामाद के साथ, अपनी बहू के साथ ये भी थोड़ा डिफरेंट होता है। दामाद अगर वही काम करे तो प्रिय लगता है, और बहू अगर वो काम करे तो शायद कहते हैं अरे भाई ये तो पता नहीं रोज इसी काम में लगी रहती है, नई नई चीजें करती रहती है, पता नहीं कहाँ से सीख कर आ गई। बेटी करे तो अच्छा लगता है। तो वैसे तो विषय थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, टेढ़ा है, लेकिन चलिए फिर भी चर्चा करते हैं। तो मेरे साथ, मैं अपने से शुरू कर लेता हूँ। मेरे साथ तो कुछ इस तरीके का ही है कि बाहर खुश तो घर में आकर के थोड़ा सा नाराजगी, घर वाले कुछ बात कहते हैं तो कई बार लगती है अरे भाई ये क्या कह रही है, रहने दो इसको, गलत है ये। लेकिन बाहर वाला कहे तो शायद अच्छी लगती है। तो इस बात के मुझे जो है वो घर से सुनने को भी मिलता है कि जी आप बाहर तो बड़े खुश रहते हैं, घर के अंदर जो है वो थोड़ा सा नेचर बदल जाती है। तो मेरी तो कुछ इसी तरीके की नेचर है, और मानव नेचर है, ये तो मनुष्य की नेचर है, स्वभाव है, बदला नहीं जा सकता जैसा भी हूं। ठीक है, तो चलिए आइए गुप्ता जी से शुरू करते हैं। गुप्ता जी प्रारंभ कीजिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। बहुत सेंसिटिव इशू जो है वो, जो विषय जो है आपने आज लिया है, ये वो विषय है जो मैं समझता हूँ
हर परिवार में होता है, लेकिन कोई भी इस पर चर्चा करना नहीं चाहेगा। आपने सर जी बिल्कुल सही कहा कि हम अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा लगाए बैठे हैं। मुखौटे भी दो नहीं होते, कई कई होते हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार। और ये तो बहुत आम बात हो गई है कि बाहर हमारा स्वभाव ओवरऑल अच्छा रहता है, घर में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी तनाव भरे माहौल में आ गए हैं। तो ये भी होता था हमारे साथ, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि इस बात को मैंने काफी समय पहले महसूस किया कि ऐसा हम करते हैं तो गलत करते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो व्यवहार हम बाहर रखते हैं वही अंदर रखें, उससे बेहतर नहीं रखें। तो मैंने उस दिशा में प्रयास किया और मैं काफी हद तक जो है मैं सफल भी हुआ। अब जो है मैं घर में भी हर समय स्माइल वाला चेहरा होता है, सबसे आराम से बात करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, वेरी अखिलेश जी। सर, पहले मैं बहुत जल्दी दूसरों के साथ तो गुस्सा नहीं होती थी, जैसे आपने या गुप्ता जी ने कहा है, लेकिन किसी का भी गुस्सा, मुझे किसी के बच्चे घर में आए कोई शैतानी की, तो मैं सारा गुस्सा अपने बच्चों पे उतार देती थी, उनको पीट भी देती थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर थी मैं। तब एक बार हुआ ये कि किसी बात पे जो है कोई चीज किसी बाहर के बच्चे ने तोड़ी थी, मैंने कह दिया कोई बात नहीं। तब ये गुप्ता जी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ, कि ये बच्चे तुम्हारे अपने हैं तो अपना समझ के तुम इनको पीट देती हो, बाहर के बच्चों को कितनी बड़ी भी गलती होती है उनकी तुम माफ कर देती हो, तो अपने बच्चों को तुम बाहर का बच्चे ही समझ के क्यों नहीं पालती, इन्हें अपना समझ के क्यों पाल रही हो? तो जो प्यार तुम बाहर के बच्चों को देती हो वो अपने बच्चों को दो। वो दिन का आज का दिन है। मैंने कहा बात तो ठीक है। अच्छा, इसके पीछे भी रीजन ये था कि मैं सबसे बड़ी थी इधर ससुराल में भी और मैके में भी, तो वहां मेरी हिटलर साइड खूब चलती थी। अच्छा। तो मैं बहन भाइयों को मतलब तहेरे चचेरे सबको पीट देती थी। उस समय पीटना बड़ा आम बात होती थी। ठीक है, ताई जी होती, ताई गुप्ता जी जी, ताई जी, मैं बड़ी थी सबसे बड़ी बहन। ताई जी हो गई, जेठानी हो गई, जेठानी भी हो गई, भाभी भी बड़ी हो गई, सब कुछ बड़ी थी। हाँ सबसे बड़ी। चचेरे ठीक। चचेरे। लेकिन गुप्ता जी एक बात ने मुझे बदल दिया। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, किसी प्रकार से बदलाव, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। इसके आगे मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई मनोज जी। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी। सर, ये होता तो है, सबके साथ ही है, होता है ना, क्योंकि हम, हाँ जी, जब हम घर में अपने बच्चों के साथ या घर में ये सोचते हैं कि वो सही राह पे चले, उनसे ज्यादा कंसर्न रहता है, बाहर वाले पे हमारा कोई अधिकार भी नहीं है कि उसको हम अपनी तरह से चलाने की कोशिश करें। घर में हम बच्चों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, उसमें कहीं पर बहुत हम सख्त भी हो जाते हैं और बच्चों के विचार कई बार नहीं सुनते हम उस चक्कर में। तो थोड़ा सा यही है, इसीलिए बाहर और घर में फर्क हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। सही बात जबकि है। हाँ, जबकि कि हम हमारा क्या मतलब इससे? हमारा यही है कि हम जो है, जब हम बच्चे कुछ कहते हैं तो हम जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं, और बाहर हम किसी पे रिएक्ट नहीं कर पाते, तो उसकी बात को ध्यान से सुन लेते हैं। वो बात कई बार बहुत अच्छी भी होती है, फिर हम उस पे काम करते हैं, लेकिन घर में वो काम नहीं कर पाते। उसी को ध्यान हमें अपने देना चाहिए। और आपने जो अच्छा विषय आज चुना है, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं उस पर अपनी तरफ से अमल करने का कुछ प्रयास करूंगा जरूर। क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि हम घर के अंदर जो बिहेव कर देते हैं ना, बाद में थोड़ा ठंडे मन से अगर उस बात को हम सोचते हैं कि तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ये हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें जो है वो इतनी जल्दी से रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी, वही मेरा कहना है
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोला। लक्ष्मी पांडे जी। सर जी नमस्कार। सर जी। सर जी मेरा प्यार तो जैसा घर में वैसे बाहर भी है। अगर मेरी बहू से कोई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, बेटी से गलती हो जाती है तो एक बार बोल देती हूँ, बेटी क्या कर दिया तुमने, लेकिन मैं बहू को कभी नहीं बोलती। मुझे अच्छा लगता है, गलती हो गई कोई बात नहीं, हमारे घर में वो आई है तो अच्छी बात भी वही करेंगे, गलतियां भी वही करेंगे। मैं घर रहते सर जी, बाहर भी खुश रहती हूँ। कभी हाँ, पोता पोती तो कई बार डांट देते, जैसे वो मोबाइल देखते ज्यादा, ये पढ़ाई नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चे हमारे हिसाब से चलते हैं तो अच्छा रहता है। चलिए चलिए, कुछ बातें आप छुपा रही हैं, बताने नहीं चाह रही हैं। सीमा सिंह जी हैं हमारे साथ। सीमा जी। हाँ जी, हरिओम सभी को मेरा। हर हाँ जी, सर ने बहुत अच्छा विषय चुना है कि आपकी अंतर्मन की भावना आप कैसे हैं, कैसे नहीं, वो कैसे जागृत करेंगे। मैं तो समझती हूँ कि हाँ, ये बात सही है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ होते हैं, कभी कभी होता है, लेकिन मैं थोड़ा सामान्य ही रहती हूँ, न्यूट्रल रहती हूँ। घर में कोई गुस्सा या लड़ाई भी होती है तो मैं उनको शांत करती हूँ, मेरी शांत प्रवृत्ति है। मेरे को लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं, कोई भी माहौल जब भी कैसा भी होता है किसी के यहाँ भी, मैं हमेशा उसको बिल्कुल सामान्य करती हूँ, उसको कोशिश मेरी यही रहती है। और जैसा कि सर ने कहा कि आप हमेशा ही कैसे रह सकते हैं सामान्य स्थिति में, न्यूट्रल में, वो आप मेडिटेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन में डीप जाते जाते हैं तो आप एक ही सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, तो आप बाहर भी और घर में भी बिल्कुल शांत अवस्था में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और आपको हर कुछ, गुस्से वाली बात भी अच्छी लगने लग जाती है। इतना मेडिटेशन आपको चेंज कर देता है। वेरी नाइस, ठीक हाँ है। जी। और मेरी बेटियां को भी हमने ऐसे ही संस्कार दिए कि मतलब बेटी की शादी हुई लास्ट ईयर, तो वो अपने सास ससुर को इतना उसने इन्वॉल्व करा, वो थोड़ा घबराते थे कि बहू के साथ कैसे मैनेज करें, वो उनसे चिपट चिपट के इतना प्यार उनको दिया कि वो उसको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी बेटियां बहुओं में कोई ऐसे अंतर ना रहे, हम भी अपनी बहू लाएं तो उसको अपनी बेटी की तरीका स्वीकार करें। पहले हमें उनकी तरफ प्यार लुटाना पड़ेगा, तभी उनकी तरफ से हमें प्यार मिलेगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मेडिटेशन आपने बोला, मेडिटेशन निष्कर्ष निकाला कि मेडिटेशन से आप अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि घर में और बाहर एक ही जैसा आपका व्यवहार, बिल्कुल शांत व्यवहार, ना कहीं लड़ाई ना कुछ झगड़ा। वेरी गुड। इसके अलावा हमारे साथ है कि शर्मा, एक मिनट चश्मा लगा दूं जरा, छोटा है ये। बबीता जी हैं, इतने बबीता जी से बात कर लेते हैं, इतने मैं देखूं। बबीता जी बोलिए आप। करण शर्मा है, अच्छा रचना जी हैं। हाँ जी बबीता जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। सर जैसे कि मनोज भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हर इंसान के अंदर बाहर कुछ, अंदर जैसे घर में थोड़ा चेंज होते हैं और बाहर जाके चेंज हो जाते हैं। वो बात बिल्कुल सही बोली थी कि घर वालों पे शायद हमारा हक ज्यादा होता है, इसलिए हम उन पे गुस्सा भी कर लेते हैं, बच्चों पे या जो भी है हस्बैंड पे, तो हम कर लेते हैं। और बाहर जाके हमारा कोई हक नहीं होता, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते, एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, हर बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, रिएक्ट ज्यादा नहीं दे पाते। घर वाले पे ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा एक अधिकार होता है उनके ऊपर। बिल्कुल सही बात कही, और सबके साथ होता है ये ज्यादातर। और सीमा जी ने एक बहुत सुंदर बात कही अभी कि पहले प्यार हमें देना पड़ता है जब हमें कुछ मिलता है। बहुत कुछ देना पड़ता है सर, अपने आप को मन मार के भी हमें, बड़ों चाहे अपने घर के बड़े हों चाहे बाहर वाले हों, बहुत कुछ देना पड़ता है, जब जाके हमें वो वापस मिलता है। तो दो लोगों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बातों से कि एक तो हर इंसान के अंदर घर में, घर वाले माहौल में एडजस्ट करना और एक बाहर वाले माहौल में एडजस्ट करना थोड़ा सा फर्क होता है, और हर किसी के अंदर होता है, चाहे वो कुछ भी कहे, थोड़ा सा तो होता है सबके अंदर। मेरे भी अंदर भी है। बाहर बहुत खुश रहती हूँ, नॉर्मल रहती हूँ और घर में जो पति कहते हैं कि जब योगा का टाइम होता है तेरे चेहरे पे स्माइल रहती है, खुश रहती है और जब घर में कुछ बात होती है तो इरिटेट हो जाती है, गुस्सा करती है। तो हाँ हाँ, मेरे अंदर भी है, ये बात है, एक्सेप्ट करती हूँ कि है। कोशिश करती हूँ कि ना हो, नॉर्मल रहूं, लेकिन कभी कभी हो जाता है सर, बहुत रेयर है कि हो जाता है, कितना चाहते हुए हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं। हाँ, योग बहुत
बढ़िया बहुत बदलाव लेके आया है योग हमारे अंदर। जैसे हम अगर पीछे देखें अपने आप को, तो आपके अंदर बहुत चेंज मिले हैं। और सर आपने बहुत चेंज किया है, बहुत कुछ सिखाया है आपने हमें। और तो थैंक यू सो मच सर। मैं तो आपको ही क्रेडिट देती हूँ कि बहुत बदलाव मेरे अंदर आपकी वजह से आया है सर। बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ। बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू सो मच सर। रचना जी भी थी हमारी, रचना जी कहाँ चली गई? चलिए रचना जी दिखाई नहीं दे रही हैं अभी। केवी मल्होत्रा जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मल्होत्रा जी। नमस्कार सर। सर ये मैं तो बबीता जी ने बोला, मनोज जी ने बोला, ये मुझे सही लगा बिल्कुल कि दोहरापन स्वाभाविक है। बाहर हम कुछ होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाहर कि हम फॉर्मल होते हैं ज्यादा, हम ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें पता है उनके ऊपर हमारा ज्यादा वो नहीं है, अधिकार नहीं है, तो हम उन्हें ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। घर पे हम बिल्कुल नेचुरल होते हैं, तो घर में हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो इसलिए घर और बाहर में थोड़ा सा अंतर तो रहता ही है। और हम इस बात को मना करेंगे तो शायद हम ठीक नहीं कर रहे होंगे। थोड़ा सा अंतर कोई भी इंसानों सब में रहता है कि वो एक से बाहर और घर में एक जैसा रह ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर हमें थोड़ा फॉर्मेलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, लोगों को सोचना पड़ता है कि उन्हें बुरा ना लग रहा है, पर घर में हम ऐसा नहीं सोच पाते, सोचते नहीं है। तो सर यही है मेरा मानना सर कि ये स्वाभाविक ही है बिल्कुल इंसान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एक चीज मैंने कही तो वो आपको गलत लग रही है या घर में गलत लग रही है, एक्सेप्ट नहीं हो रही। वही चीज बाहर वाले ने किसी ने कह दी ना, तो वो चीज उनको अच्छी लगने लगती है, एक्सेप्टेबल होती है वो, है ना? ठीक है। तो ये बात आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार बाहर से हमें कोई कुछ कह देता तो हम चुप लगा जाते हैं या कुछ नहीं बोलते, या ठीक भी लग जाती है, पर घर में वही बात बोलते हैं तो तो वही बात सही नहीं लगती, हम उसे मना करते हैं, नहीं ये सही नहीं है। तो घर में इस तरह का कई बार होता है कि बोलते हैं घर वाले कि बाहर वाले बोले तो ठीक लगता है और हम बोले तो गलत लगता है। इस तरह बातें हो जाती हैं सर। नहीं भाई, जैसे मैंने कहा ना कि भी कई बार ऐसा होता है कि भाई एक चीज मैंने कही थी, ये आज ये खानी चाहिए, ये इस तरीके से है, ये लाभ करती है, तो कहा गया नहीं ये तो गलत कह रहे हैं जी आप, ये तो बेकार है जी, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद किसी बाहर वाले ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी प्रिय ने जो है यही बात कही, तो वही बात उधर से जिसने पहले मना किया था वहीं से निकल करके दोबारा से आ रही है कि जी वो तो ये कह रही थी जी, और मैंने कहा ये तो 2 दिन पहले मैं भी कह रहा था, है आपने तब तो मेरी बात मानी नहीं, मेरी बात नकार दी, और आज वही चीज आप एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ऐसा भी सर उसमें तो एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है सर। घर में जो बोलते हैं ना तो लगता है यही बात। अच्छा एग्जाम्पल दे दिया सर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी इस बात पे, सॉरी। हाँ जी बोलिए। सर मैं, हमारे ससुर जी हैं, पापा जी हमारे 86 इयर्स के हैं और अस्थमेटिक है। तो अगर हम उन्हें कोई चीज खाने के लिए मना करते हैं कि जैसे ज्यादा घी नहीं खाना, वो पुराने हैं तो घी दूध दही ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो नुकसान दे जाती है उन्हें सर ज्यादा चीजें, ऐसी चीजें कि दही नहीं खाना सर पापा जी, और अभी मौसम ऐसा चल रहा है तो नहीं मानते हमारी बात की, नहीं मैं तो बचपन से खाता आ रहा हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वही बात उन्हें कोई बाहर वाला बोल दे तो सर बहुत जल्दी मानते, फिर घर में आके कहेंगे ये चीज ना मेरे लिए नुकसान देती है, मैं नहीं खाऊंगा आज से। तो वो थोड़ा सा लगता है कि पापा जी हमने जब 2 दिन पहले आपको कहा था तो आप नहीं माने, और ये चीज कहते नहीं उनने मुझे समझाया, तो लग रहा है मुझे कि शायद ये चीज मुझे नुकसान देती है। तो होता है सर ये। थोड़ा उनके अंदाज में कह दीजिए, कैसे कहते हैं वो? सर वो देसी बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है उनके मुंह से, शायद वो नहीं बोल पाऊंगी। जी सर। नहीं सर होता है सर, जैसे हम लोग समझाते हैं कि डॉक्टर्स, क्योंकि हमें समझाते हैं तो हम उनको समझाते हैं, तो वो चीज नहीं मानेंगे हमारी, कह रहे नहीं ये तो मैं ऐसे ही, हम तो खाते पीते ऐसे ही बड़े हुए हैं और हम तो ऐसे ऐसे पी जाया करते थे, खाते रहते थे। और वही चीज अगर कोई बाहर वाला बोलता है ना तो बड़ी जल्दी से समझ आ जाती है उनको। जी सर ये होता है सर। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया। और बड़े अच्छे अंदाज में बोलते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है उनके मुंह। तो वही अंदाज ही तो चाह रहा था मैं। शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी, थोड़ा देसी है ना वो सर, वो उसके यूपी के, थोड़ा सा बोलूंगी सर कभी, थोड़ा सा अभी नहीं बोल पाऊंगी, सॉरी सर। धन्यवाद बबीता जी। सीमा को
हाँ जी, नमस्कार सर, सबको सभी को मेरा नमस्कार सर। हाँ, ऐसा होता तो है ही अक्सर कि हम घर में कुछ और होता है और बाहर भी कुछ और होता है, और यही चीज बच्चे भी कॉपी करते हैं। जब कई बार हमारे घर पे कोई मेहमान आता है या कोई फ्रेंड्स आते हैं, तो बच्चे इस चीज का फायदा उठाते हैं। कहें कि नहीं, कोई बाहर से घर आया है तो हम वहां पर शैतानियां ज्यादा करते हैं उस टाइम बच्चे, और कहते हैं कि मम्मी कुछ नहीं कहेगी, कोई बाहर से आया है। अब जब जब वो लोग मेहमान चले जाते हैं, तब बच्चे यही कहते हैं कि मम्मी हमें पता था आप है ना, आप कुछ नहीं कहोगे, उस टाइम हमने अपनी शैतानी कर ली। सही बात है। बस यही कहना चाह रही थी। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूनम सिसोदिया जी, नीतू अग्रवाल जी, अनुपमा गुप्ता जी, राजबाला जी, राजेश्वरी, पीपी श्रीवास्तव जी, मेट्रो बिहार से होली ब्यूटी जी भी हैं। कोई भी माइक ऑन करना चाहे अपना माइक ऑन कीजिए, बोलिए। हरिओम सर। हरिओम जी, नीतू जी अग्रवाल बोलिए। हरिओम स्वागत। सर। हाँ जी सर, मेरा तो ये है कि मेरे में बेहद बचपना था जब मैं ससुराल में आई। यहाँ आके मैंने बड़ा कुछ सीखा, समझदार हो गई। इतना बचपना फैलाया हुआ ना कि बता नहीं सकती। लोगों को लगता था एक बच्चे ले आए हैं। बड़े ज्यादा उल्टे काम ये वो। तो यहाँ के मैंने अखिलेश मैम ने जैसे बोला कि वो अपने बच्चों को मार देते थे, पीटते थे गुस्से में, तो सेम मेरा ऐसा रहता था। पहले मारना भी खूब रोना, क्योंकि गुस्से पे कंट्रोल नहीं था बचपने की वजह से, और लगता था कि जो चीज बोली है वो होनी चाहिए। तो अभी उस चीज में काफी ठीक हुई हूँ। और पिछले कोरोना काल में थोड़ा टेंशन की हो गई थी, क्योंकि मेरा बेटा अमेरिका में था, तो उसकी टेंशन से मैं पूरा टाइम सो नहीं पाती थी, नींद नहीं आती थी, टेंशन रहती थी। तो जब से योगा से जुड़ी हूँ तो उस चीज में बहुत आराम है, क्योंकि मेडिटेशन की है। तो थैंक यू सो मच, स्पेशली फॉर यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी कोई प्लीज बोलना चाहे तो माइक ऑन कर सकते हैं। पूनम सिसोदिया जी, अनुपमा गुप्ता, श्रीवास्तव जी, राजेश्वरी जी, होली ब्यूटी जी। हरिओम सर। हाँ जी, हरिओम जी, होली ब्यूटी जी, नमस्कार जी नमस्ते सर, सभी को नमस्कार मेरा सुबह का। सर मैं भी मतलब जैसे बातें मैं सुन रही हूँ, सब में होता है सर, ये तो हमारे अंदर भी है। तो मैं भी जैसा कि अखिलेश मैम ने बोला कि हम भी बच्चों को ऐसे करते हैं, मतलब जैसे बाहर वाले बच्चे अगर कुछ शैतानी करते हैं सेम चीज, तो मैं उनको कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन वही अगर अपने बच्चे करते हैं तो उनको मैं भी, तो बच्चे बोलते भी हैं कि ऐसा क्यों करती हो, सेम चीज तो उसने किया तो कुछ नहीं हुआ, और जब मैंने किया तो आपने मुझे पीट दिया या डांट दिया। तो ये चीज हमारे अंदर भी है। और जैसे घर में कोई बात होती है तो जैसे हस्बैंड को ज्यादा ये रहता है कि मतलब हम ये चीज बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, वही चीज अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो तुरंत समझ में आ जा रहा है। तो ये होता ही है सर, मतलब ये नॉर्मल सी बात है और सबके अंदर है। ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी 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 जी, हाँ ये तो बहुत डायलॉग सुनने को मिलता है। तो सभी ऐसे ही हैं सर। और मेरे हस्बैंड तो जैसे कुछ बात हो गई तो कहती, इस चीज का फायदा उठाते हैं कि तुम तो योगा करती हो, तुम्हें थोड़े ना गुस्सा आना चाहिए, या तुम्हें थोड़े ना ऐसे वो करना चाहिए, इसका मतलब है कि तुम सही से नहीं करती हो। हाँ मतलब उसका वो हवाला देना शुरू कर देते। फिर मैं शांत हो जाती हूँ कि चलो सही कह रहे हैं, हाँ मैं तो योगा करती हूँ तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। सही सही, बिल्कुल सही बात बोली होली जी ने। ये बात तो मैं भी सहमत हूँ कि पति देव के ताने तो इस बात में जरूर पड़ते हैं कि तुम तो योगा करती हो फिर भी कोई बदलाव नहीं है तुम्हारे अंदर। सारा ब्लेम योगा पर ही आता है सर, ये तो है। सोल्व हो जाता है सर तुरंत योगा का नाम लेते ही कि हाँ तुम तो योगा करती हो, तो फिर मैं भी शांत हो जाती हूँ। विचार से इसमें एक पॉइंट ये निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जब हम अपने घर में होते हैं तो हमें किसी के साथ भी कुछ भी करने का लाइसेंस जो है हम अपने आप को दे देते हैं, किसी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं।
जबकि बाहर किसी के साथ कोई व्यवहार अगर होता है तो हमें ये लगता है कि भाई के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज हम अपने घर के सदस्यों के साथ व्यवहार करते हुए हम नहीं सोचते, हमें ये चीज भी हमें सोचना चाहिए। चलिए अब अपने घर की जानकारी भी ले लेते हैं। मेरी जानकारी तो आप सबने ले ली, लेकिन हमारे घर से भी, हमारा परिवार भी क्या सोचता है इस बारे में। मैडम जी से बात। नमस्कार, सभी को सादर नमस्ते। देखिए, आज का जो विषय है ना, ये तो सर ने अपने ऊपर लिया है, क्योंकि सर को अगर हम कोई चीज कहते हैं ना कि भी हाँ ये खानी चाहिए या ये खाओ, कभी नहीं मानते सर। और बाहर वाले अगर कहते हैं नहीं भाई आप डायबिटिक हो, आपको ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, जैसे सैलेड, सलाद ही सर नहीं खाते ज्यादा शौक से, जबकि सैलेड तो बहुत जरूरी है और हम तो खूब खाते हैं। मैं कहती हूँ मुझे तो खाना ना दो, सैलेड और फ्रूट्स दे दो, बस बहुत है। और सर कम पसंद करते हैं, सिर्फ एप्पल, बस एप्पल मिल जाए तो ठीक है। तो ये टॉपिक तो सर के ऊपर ही है सबसे पहले तो। और मैं तो बहुत खराब हूँ, मैं तो मुंह फट हूँ, मैं तो बाहर भी ऐसी हूँ और अंदर भी ऐसी हूँ। अगर मुझे किसी की बात बुरी लगती है ना तो मैं सामने कह देती हूँ, मैं चुप नहीं रहती। तो मेरे अंदर तो ऐसा दोगलापन नहीं है, मैं तो बाहर और अंदर, चाहे कोई भी हो, बुरा मानता है तो माने, लेकिन बात को, सही बात को कहने में मैं पीछे नहीं हटती। और ये सब तो आप लोगों को शायद इतने दिनों में पता भी लग गया होगा कि मेरी नेचर बहुत खराब है इस मामले में। बस धन्यवाद, इतना ही बता सकती हूँ मैं तो, कि मैं तो अंदर और बाहर एक जैसी हूँ। नहीं मैम, खराब नहीं, बहुत आपके अंदर एक खूबी है, ये होनी चाहिए सर मैम। कैमरे के सामने जो भी कहो, अंदर जो महसूस करते हो वो अलग बात है मैम। ये ट्रांसपेरेंट ना होना चाहिए इंसान को, कि जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है आपकी मैम। चलिए ठीक है, और अगर आप कुछ बात डिस्कस करना चाहें इस टॉपिक पर, इस विषय पर, तो आप अभी भी समय है, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। तो आपका स्वागत है लंबाई कौन। और अन्यथा आदरणीय गुप्ता जी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। गुप्ता जी आज के इस चर्चा को, धन्यवाद आपका सभी का लिए और बहुत चर्चा करने के अपने धन्यवाद सभी, बहुत सुंदर चर्चा रही। और एक ऐसा नाजुक विषय जिसमें करना कोई भी नहीं चाहता, उसको हमने बहुत हल्के तरीके से आपस में जो है इसको लिया और उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम आपस में घर में रहते हैं, घर के सदस्यों में, तो जो मंत्र है, मूल मंत्र, वो ये है कि हमें एक दूसरे को सहना चाहिए। जितना सहें उतना ही अच्छा है, और जब सह ही रहे तो खुशी खुशी सह लें तो और भी अच्छा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबका, नमस्कार।